मैन ने सिर्फ एक बीन्स को टेबल पर लुढ़कते देखा और तुरंत एक भयानक रहस्य का पता लगा लिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वर्षों से लगातार लहरों के थपेड़ों के बाद हम जिस समुद्री वॉच टावर में तैनात थे वह झुक गया था। अगर हम जल्दी नहीं निकलते तो टावर ढह जाएगा और हम यहीं मर जाएंगे। इससे भी बदतर बात यह थी कि हमारी 4 सदस्यीय टीम को यहाँ 2 साल से तैनात किया गया था। खाना और पीने का पानी खत्म होने वाला था। प्रोटोकॉल के अनुसार हर 2 साल बाद नए सैनिकों को हमारी जगह लेने आना चाहिए था, लेकिन निर्धारित समय निकल चुका था। हम सब निराशा में डूबे हुए थे। तभी मैंने अचानक दूर क्षितिज पर एक जहाज को आते देखा। संभवतः यह वही जहाज था जो हमें बदलने आया था, लेकिन कैप्टन को लगा कि बात इतनी सरल नहीं है। हमें उनकी मंशा नहीं पता थी। कैप्टन ने तुरंत अलार्म बटन दबा दिया। उन्होंने सैनिकों को तुरंत लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। तोपें उस अज्ञात जहाज की ओर ताक लगाकर रखी गई। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया, हर कोई बेहद तनाव में था। ठीक उसी समय जब हम कैप्टन के फायर करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, कैप्टन ने अचानक अपना मन बदल लिया। उन्होंने एक पिस्तौल निकाली और मुझे थमा दी और मुझे आदेश दिया कि मैं एक छोटी नाव लेकर उस जहाज की जांच करने जाऊं। आदेश का पालन करते हुए मैं धीरे धीरे उस बोट के पास पहुंचा, लेकिन जहाज पर से कोई भी मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। जहाज का हल पूरी तरह जंग से ढका हुआ था, जिससे वह एक भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए मैं सावधानी से उस पर चढ़ गया। रेडियो में लगातार स्टैटिक नॉइज आ रहा था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। फिर मैंने जहाज को ध्यान से खंगालना शुरू किया, लेकिन हर कोने की जांच करने के बाद भी मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि मुझे 4 सेट प्रोटेक्टिव सूट्स मिल गए, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि हमें बदलने भेजे गए सैनिकों के साथ कोई बड़ा हादसा हो चुका है। सौभाग्य से जहाज पर खाद्य सामग्री का बड़ा स्टॉक अभी भी मौजूद था। चूंकि मैं भूखा था, मैं बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। इधर कैप्टन बेहद चिंतित हो रहे थे। उन्हें रेडियो पर मुझसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने मान लिया कि मैंने जहाज पर कोई खतरा झेल लिया है। उन्होंने टावर के मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया और जहाज को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी कर ली। ठीक उसी समय जब वे लॉन्च का आदेश देने वाले थे, मुझे अचानक रिपोर्ट करने की याद आई। जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया, मुझे कैप्टन कहते सुनाई दिया। सौभाग्य से मैंने समय पर जवाब दे दिया और कैप्टन ने लॉन्च रद्द कर दिया। फिर उन्होंने मुझे जहाज को खींचकर टावर के पास लाने का आदेश दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे लगभग मार ही डाला था, तो मैं गुस्से से आगाबूला हो गया। मुझे फकिंग इसे लेना है। जहाज पर चढ़ने के बाद कैप्टन हैरान थे। क्यों, सामान तो अभी भी वहां था, लेकिन क्रू के सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कारण जानने के लिए कैप्टन ने जहाज के नेविगेशन लॉग डाउनलोड किए और उसकी यात्रा का रूट मैप किया। उन्होंने पाया कि रिप्लेसमेंट जहाज पहले ही टावर तक पहुंच चुका था, लेकिन हमारे अपने टावर ने उसे गलत जगह की ओर गाइड कर दिया था। तुरंत उन्हें एहसास हो गया कि हमारी टीम में कोई जासूस है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रिप्लेसमेंट जहाज को उड़ा दिया जाए।